So hello everyone, I am Dr. Anuradha. Welcome back. So today's topic is herpes. Herpes क्या है? आप लोगों ने सुना होगा herpes simplex, herpes zoster. यह एक संक्रमित रोग होता है और इसमें पानी से भरे दाने देखे जाते हैं। शरीर में ये कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि फेस पर, गर्दन में और कमर पे, पेट पर और पैरों में, कुछ गुप्तांग अंगों में भी ये देखा जाता है। ये एक तरीके से ज़िद्दी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है। ठीक हो भी जाती है तो इसमें दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। बात करें इसके कारण की कि ये होता क्यों है, किन लोगों को होता है, तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक तरीके से संक्रमित रोग है, वायरस है जो एक दूसरे में भी लग सकता है। दूसरा है कि हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम बात करें तो आयुर्वेदा कहता है कि यह वात पित्त कफ के असंतुलन या बिगड़ने से ये बीमारी देखी जाती है। दूसरा अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, इसका तीसरा कारण यह है कि आपने देखा होगा चिकन पॉक्स होते हैं लोगों को, किसी किसी को बार बार होते हैं, किसी को अगर पहली बार हुआ है, दूसरी बार, उसको बार बार ये देखा जा रहा है, तो उन लोगों में हर्पीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हर्पीज़ के बाद भी चिकन पॉक्स हो सकता है। अब हम बात करें कि जो हर्पीज़ होता है वो कितने प्रकार का होता है। हर्पीज़ दो प्रकार का होता है। पहला है HS1। HS1 में इस बीमारी में जो दाने दिखते हैं ये फेस पर होते हैं, आँखों में होते हैं, आँखों के अंदर भी होते हैं, मुंह में हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं बड़े बड़े, जो कि जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। ये सारी दिक्कतें देखी जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दो तरीके से होता है। HS1 जो होता है वो हमारे गर्दन से ऊपर होता है, मतलब कि पूरे फेस पर देखा जाता है। फेस में कहीं पर भी हो सकता है, आँखों में या मुंह में, ठीक है। और सर के ऊपर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं, बालों के अंदर भी देखी जाती है स्किन में ये। और HS2 जो होता है, HS2 में जो हर्पीज़ होता है वो कमर से नीचे नीचे होता है, कमर में हो जाता है, कुछ गुप्तांग अंगों में हो जाता है, जैसे कि मूत्र मार्ग में भी हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा भी देखा जाता है जिन महिलाओं में अगर हर्पीज़ हो गया है हर्पीज़ जो है कि वो अगर महिला के बच्चेदानी में हो गया है, तो महिला के बच्चेदानी में अगर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप किसी बच्चे के लिए प्लान ना करें। अगर आप बच्चे के लिए प्लान करते हैं और आपके बच्चेदानी में हर्पीज़ हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो बच्चे में होने के चांसेस पूरे रहते हैं। हर्पीज़ बच्चे को भी हो सकता है। हम शादीशुदा के बारे में बात करते हैं। जो लोग शादीशुदा होते हैं उनकी सेक्सुअल रिलेशंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर किसी महिला को या पुरुष को ये प्रॉब्लम है तो सेक्स करने के दौरान आप अपनी सेफ्टी यूज़ करें, अदरवाइज़ किसी में भी एक दूसरे में लग सकता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव की। इसका प्रभाव आँखों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसमें जलन भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जलन इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ सहन नहीं कर सकता। अगर आँखों के आसपास ये हो जाती है, आँखों में हो जाती है हर्पीज़, तो ये लिड के इंटरनल साइड भी इसके पानी भरे दाने देखे जाते हैं, जो स्किन की जो हमारी आँख है उसके आसपास भी ये हो जाते हैं। तो अगर वो अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाता है तो वो जो डॉक्टर हैं आपके, वो कोई भी एंटीवायरस टैबलेट्स या ड्रॉप्स कंटिन्यू करेंगे। उससे कुछ समय के लिए वो दब सकता है, ये दोबारा होने के चांसेस भी इसके रहते हैं। ये कई कारणों से होता है, काफ़ी कारण होते हैं। कारण इसमें ये भी देखा जाता है जो कम एज में बच्चे सेक्सुअल रिलेशंस रख लेते हैं, उसमें भी एक देखा जाता है, उन लोगों में भी हो जाता है ये। इस बीमारी को हल्के में ना लें, ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। अगर आपके घर में किसी को भी हो गई है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। लास्ट हम बात करते हैं सावधानी की, कि हम इसमें क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। इस बीमारी को, इस रोग को छुआछूत का रोग भी माना जाता है। अगर आपके घर में किसी भी पर्सन को ये हो जाता है
तो सबसे पहले आपने उनका टॉवल, ब्रश सब कुछ अलग कर देना है। बेड अलग रखना है, बेड शीट, पिलो, ये सारी चीज़ें आपने अलग रखनी है। और कोई भी एक दूसरे के कपड़े ना पहने, और घर में अगर किसी को ऐसा है तो उनका झूठा खाना ना खाएं। और अगर किसी की आँखों में हर्पीज़ है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि एक दूसरे में लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो होप जो मैंने आपको समझाया है सब समझ में आया है। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है। ज़्यादा बढ़ जाती है ये बीमारी तो और ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप ठीक नहीं होती है। हम सोचे कि अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, सावधानी रखें, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और धन्यवाद।